कनाडा 100 इंडियन स्टूडेंट्स को वापस इंडिया भेज सकता है और इसकी वजह से बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने हंगर स्ट्राइक पर जाने की बात भी कह दी है। देखिए, कनाडा में टोटल 10 प्रोविंसेस हैं और इन्हीं में से एक प्रोविंस है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। यहाँ पर रिसेंटली इमिग्रेशन रूल्स में कुछ चेंजेस करे गए हैं और इन्हीं चेंजेस का प्रोटेस्ट इंडियन स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अब मैं आपको इन चेंजेस के बारे में बताऊं, उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि कनाडा के इस सबसे छोटे प्रोविंस में ऐसा क्या हो गया जो उसे अभी इमिग्रेंट्स के लिए अपने दरवाजे बंद करने पड़ रहे हैं। मैं आपको जल्दी से 1 मिनट के अंदर कनाडा के फेमस प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में समझाता हूँ, जिसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, ये कनाडा का एक ऐसा फेमस इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसमें कनाडा के अलग अलग प्रोविंसेस स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेंट्स को इनवाइट करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। अब जो इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा से ग्रेजुएशन करके वहां जॉब्स करते हैं, वो भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स जहां पहले ज्यादातर बड़े प्रोविंसेस जैसे कि ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में स्टडी करके इस पीएनपी प्रोग्राम में एनलिस्ट हुआ करते थे, वो छोटे प्रोविंसेस की तरफ जा रहे हैं बढ़ते कंपटीशन की वजह से। शुरू में कनाडा के इन छोटे प्रोविंसेस ने भी इन इमिग्रेंट्स को खूब इनवाइट करा, क्योंकि इनके यहाँ कम पॉपुलेशन थी और एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन एज हो रही थी एंड इन्हें वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट भी थी। बट रिसेंटली कनाडा ने इमिग्रेशन में बहुत हाई स्पाइक देखी है, जिसकी वजह से प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जैसे छोटे प्रोविंसेस भी अब अपने इमिग्रेशन प्रोग्राम में इन बढ़ते हुए इमिग्रेंट्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके हाउसिंग सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर पर इन बढ़ते हुए इमिग्रेंट्स का स्ट्रेन पड़ता जा रहा है। इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने सिर्फ कुछ सेक्टर्स में काम करने वाले इमिग्रेंट्स को प्रायोरिटी दी है जिनकी यहाँ पर नीड है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और एजुकेशन। और इसी वजह से बाकी के सेक्टर्स में काम करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि इन्हें वर्क परमिट्स नहीं दिए जा रहे हैं और ना ही इनके वर्क परमिट्स को एक्सटेंड करा जाएगा, जिसकी वजह से या तो इन्हें अपनी होम कंट्री में वापस आना पड़ेगा या फिर इस प्रोटेस्ट को करके कैनेडियन गवर्नमेंट से अपनी शर्तें मनवानी पड़ेंगी। अब इन इंडियन स्टूडेंट्स की मेनली 3 डिमांड्स हैं कैनेडियन गवर्नमेंट से। पहली ये कि जो स्टूडेंट्स पहले से ही कनाडा में वैलिड वर्क वीजा पर काम कर रहे थे, उन्हें उसी तरह से काम करने दिया जाए और उन्हें इस नई पॉलिसी चेंज स्कीम के अंदर ना लाया जाए। दूसरा ये कि ये जो पीएनपी प्रोग्राम में पॉइंट सिस्टम है, उसको बंद करना चाहिए। फिलहाल पीएनपी प्रोग्राम में सिलेक्ट होने के लिए 65 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। तीसरा ये कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वर्क परमिट्स को एक्सटेंड करा जाए, ताकि उन्हें इन नए पीआर क्राइटेरियाज को मीट करने के लिए टाइम मिल सके। अब देखना ये होगा कि कनाडा की गवर्नमेंट इन स्टूडेंट्स की डिमांड्स को सुनती है या नहीं। ये प्रोटेस्ट जहां शुरू धीरे हुआ था, वहीं अब थोड़ी स्पीड पकड़ रहा है। शुरुआत में जहां सिर्फ 25 स्टूडेंट्स इसका हिस्सा थे, वहीं अब 300 से ऊपर स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहे हैं। हालांकि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये चेंजेस टेम्पररी है, बट इसके बारे में कुछ नहीं बोला कि ये रिवर्स होंगे या नहीं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा, आई विल श्योरली मेक अनदर वीडियो ऑन इट। विद दैट सेड, आई होप आपको आज की वीडियो में इतना तो समझ आया होगा कि व्हाई इज कनाडा कीन ऑन सेंडिंग इंडियन स्टूडेंट्स बैक। If yes, please consider subscribing to our channel Press for more such informative videos. Until then, it's me, Utkarsh, signing off for this one. Meet you in the next one. Tata, bye-bye.